होली कथा। दक्ष प्रजापति की दो कन्याओं अदिति और दिति का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। अदिति के इंद्र सहित 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए और देव कहलाए। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। वज्रांग, हयग्रीव और अरुणासुर दैत्य थे जिन्हें देवताओं द्वारा मार दिया गया। पुनः दिति ने इंद्र को हराने वाले 2 पुत्र जने, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल की गंदगी में डाल दिया। भगवान विष्णु को शुक्र अवतार लेना पड़ा। वर्षों के युद्ध के पश्चात हिरण्याक्ष मारा गया और शुक्रावतार विष्णु ने पृथ्वी माता को रसातल से निकाला गया। भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप विष्णु को शत्रु मानने लगा। अमर होने के लिए उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न तो हुए पर अमरत्व का वरदान देने में असमर्थता प्रकट की। कुछ और मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने विकल्प मार्ग खोजा और वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से। ब्रह्मदेव के पास तथास्तु कहने के अलावे कोई रास्ता नहीं था। इस लगभग अमरत्व के वरदान ने उसे दुस्साहसी और अत्याचारी बना दिया। इंद्र का राज्य उसने छीन लिया। विष्णु की पूजा अपने साम्राज्य में वर्जित कर दी। स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और प्रजा को स्वयं की ही पूजा करने को बाध्य कर दिया। इस अत्याचारी दैत्य की पत्नी थी कयाधु और इन दोनों का प्रथम पुत्र था प्रहलाद। बाल्यावस्था से ही प्रहलाद प्रखर बुद्धि का बालक था। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान प्रहलाद ने एक कुम्हार के घर के पास कोलाहल देखा। कुम्हार ने आवा में आग लगा दिया था। ज्वाला धधक रही थी। तभी उसके बच्चे ने कहा कि अंदर एक कच्चे घड़े में बिल्ली का बच्चा रह गया। अब तक तो काम हो चुका होगा। वह कुम्हार और उसका बच्चा भगवान विष्णु से उस बिल्ली के बच्चे को बचाने की प्रार्थना करने लगा। कुम्हार ने जल से आवा को बुझा दिया। सभी बर्तन पक चुके थे केवल उस घड़े को छोड़कर। केवल वह घड़ा बिल्कुल कच्चा था और उसके अंदर मयाऊं मयाऊं करता बिल्ली का बच्चा था। कुम्हार ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया, बारंबार प्रणाम किया। बालक प्रहलाद के कोमल मन पर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। घर लौटकर वह पिता के पास गया और कहा कि क्या आप किसी जीव को बचा सकते हैं जिसे अग्नि में पहले ही डाल दिया गया हो। हिरण्यकश्यप का उत्तर नकारात्मक था। बस प्रहलाद ने अपना आराध्य बदल दिया। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में श्री विष्णु का नाम भजने लगा। पिता ने पहले उसे समझाया फिर धमकाया, पर वह बालक अपने विश्वास पर अडिग रहा। आज अत्याचारी शासक अत्याचारी पिता बन गया। उसे पुत्र में ही शत्रु दिखने लगा। अन्यायी राजा ने पुत्र से छुटकारा पाने के लिए उसे मृत्युदंड दिया। उसे विषैले सर्पों से भरे कक्ष में धकेला गया, पर विषैले नाग शेषनाग शय्याधारी श्री विष्णु के भक्त प्रहलाद के सामने नतमस्तक हो गए। दैत्य ने विफलता से तिलमिलाकर उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया। विष्णु को भजने वाले को विष्णु ने गोद में संभाल लिया। अब हिरण्यकश्यप ने उसे अग्नि में जलाने का प्रबंध किया। उसकी बहन होलिका ने भी ब्रह्मदेव की आराधना कर अग्नि द्वारा नहीं जलाए जाने का वरदान प्राप्त किया था। भाई की आज्ञा से उच्च ज्वलनशील लकड़ियों के ढेर पर बुआ होलिका प्रहलाद को गोद में जकड़ कर बैठी। अग्नि से भी प्रहलाद नहीं घबराया। विष्णु के भक्त को अग्नि ने भी नहीं जलाया। जली तो होलिका, अग्नि में नहीं जलने के वरदान प्रहलाद को हस्तांतरित हो गया। बहन की मौत से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को स्वयं मृत्यु देने के लिए एक धातु के खंभे को गर्म कर लाल कर दिया। पुत्र प्रहलाद से कहा कि या तो विष्णु को जपना छोड़ दे या खंभे रूपी मृत्यु को गले लगा लो। प्रहलाद के नहीं मानने पर उसने पूछा कि क्या तुम्हारा विष्णु अब भी यहाँ है, इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, यहाँ देखिए। आश्चर्य, उस अग्नि से तप्त लाल खंभे पर एक चींटी चल रही थी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा उस चींटी पर मारा। खंभा फटा और उसमें से जो जीव निकला वो अभूतपूर्व और प्रलयंकारी था। सिंह का मुख और नख, मनुष्य का शरीर। नरसिंह अवतार। अत्यंत क्रोधित नरसिम्हा, न मनुष्य न पशु, ने एक खिलौने की भांति हिरण्यकश्यप को उठा लिया। उसे घर की देहरी पर ले गए, न घर में न बाहर, उठाकर अपनी जंघा पर रखा, न धरती पर न आकाश में। वह गोधूली संध्या की बेला थी, न दिन में न रात में, और उसे अपने नखों से फाड़ दिया, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा का वरदान भी पूरा हुआ और देवों की आस भी। क्रुद्ध नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। बालक प्रहलाद उनकी गोद में जा बैठा। दूध के उफान पर शीतल जल की बूंदें पड़ी। शांत नरसिंह देव ने प्रहलाद को पिता की राजगद्दी पर बैठाकर आशीष दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसी दिन होली मनाई जाती है। ठीक एक रात पहले अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है। अगले दिन प्रातः होली का त्योहार रंग और गुलाल के साथ सत्य की असत्य पर विजय के त्योहार के रूप में मनाया जाता है।